हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आज से हम ऑटोमेशंस पे आज पहुंच चुके हैं और अब ऑटोमेशंस कवर करते चलेंगे। In this chapter we begin with the study of automaton. We deal with the transition system which are more general than the finite automata. तो इसके अंदर हम किससे डील करने वाले हैं? ट्रांजिशन सिस्टम से डील करने वाले हैं। अब ट्रांजिशन सिस्टम क्या होते हैं जो कि ज़्यादा जनरल होते हैं फाइनाइट ऑटोमेशन से। आगे लिखा है कि we define the acceptability of the string by the finite automation and prove that non-deterministic finite automation have the same capability as the deterministic automation as far as acceptability is concerned। देखो इसमें क्या है, ऑटोमेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी आपको वर्ड ऑटोमेशन मिलता है इट मीन्स द मशीन। तो आपके पास यहाँ पे बात हो रही है मशीन्स की। मशीन्स के अंदर हम ट्रांजिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन सिस्टम क्या होता है? सपोज मेरी कोई मशीन है और उस मशीन के अंदर क्या होगा कि मैं कुछ सपोज इनपुट दे रही हूँ और मशीन मुझे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो कुछ कॉम्प्यूटेशंस जो हैं वो मशीन करती है, कुछ कॉम्प्यूटेशंस जो मशीन परफॉर्म करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो जिन कॉम्प्यूटेशंस को वो प्रोड्यूस कर रही है, जिन कॉम्प्यूटेशंस को वो कर रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ट्रांजिशंस परफॉर्म होंगी। कैसे ट्रांजिशंस परफॉर्म होंगी? सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज कीजिए अगर हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल की फैन की, ठीक है। तो देखिए फैन ऑफ और ऑन करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, स्विच होता है। स्विच को हम ऑन करते हैं तो हमारा जो फैन है वो ऑन हो जाता है, और अगर हम उसे ऑफ करेंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। तो कुछ कनेक्शन है स्विच को ऑन या ऑफ करने में। सपोज जब हम उसको ऑफ करते हैं वो किस स्टेट पे है, 0, उसकी वैल्यू 0 है, और जब हम ऑन करेंगे उसकी वैल्यू 1 है। तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशंस हो रही हैं। जब मैं ऑन कर रही हूँ स्विच, 0 स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, 1 स्टेट में। 1 स्टेट कौन सी स्टेट है, ऑन स्टेट। और अगर मैं ऑन स्टेट पे हूँ, 1 स्टेट पे हूँ, और वहां से मैं क्या कर रही हूँ, स्विच ऑफ कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो क्या होगा कि जो ऑफ हो जाएगा, फैन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजिशंस परफॉर्म होती है किसी भी मशीन के अंदर। उन ट्रांजिशंस को हम देखेंगे कि किस तरह से कोई मशीन वर्क कर रही है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ एन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें हम मोर डिस्कशन करने वाले हैं इसकी ऑटोमेशंस के अंदर, और ऑटोमेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमेशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर एनर्जी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड, transmitted or used for performing some functions without direct participation of the man। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑटोमेशन है वो एक तरह से मशीन, एक तरह से सिस्टम हम कंसीडर करेंगे जिससे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी। ह्यूमन को उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ मशीन्स को हम सिस्टम्स को बनाने वाले हैं जहाँ पे कुछ एनर्जी और जो मटेरियल्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं, उसको वो ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको वो ट्रांसमिट करेगा, उसको यूज़ करेगा कुछ फंक्शंस के थ्रू, और उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसमें मैन की इन्वॉल्व नहीं होगी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन टूल्स की, जिसमें हमारे आते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स। कुछ ऐसे ऑटोमेटिक मशीन टूल्स होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही होती है, पैक कर रही होती हैं। कुछ ऑटोमेटिकली फोटो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जिन्हें खुद से वो प्रिंटिंग करती हैं। एक बार ही उन्हें कमांड मिल जाए तो वो प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके लिए किसी मैन की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको सुपरवाइज करे कि इस तरह से प्रिंटिंग करनी है। तो इस तरह से कुछ मशीन्स होती हैं जिन्हें कि किसी मैन की सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से अपना वर्क परफॉर्म करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगी, ट्रांसमिशंस करेंगी इंफॉर्मेशन को, और फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कंप्यूटर साइंस की वो लैंग्वेज में अगर इस टर्म को ऑटोमेटन को लिया जाता है, इट मीन्स डिस्क्रीट ऑटोमेटन एंड इट इज डिफाइंड इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट वे। ये आप डायग्राम देख सकते हो, मॉडल है डिस्क्रीट ऑटोमेशन का। ये ऑटोमेशंस है। ऑटोमेशंस के अंदर Q1, Q2, Q1 ये क्या है, Q1, Q2 ये हमारी स्टेट्स होती है।
मैंने आपको बताया था कि अगर फैन को ऑन कर रही हूँ तो वो 0 स्टेट पे या 1 स्टेट पे वो मूव कर जाएगा अगर मैं उसको ऑफ करूँगी स्विच को। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि स्टेट्स होती है, वहाँ पे कुछ स्टेट होगी उस मशीन के अंदर और उसको मैं कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और एज रिगार्डिंग उसकी आउटपुट्स मुझे वहाँ पे मिल रही हैं। तो इन बिटवीन क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर ट्रांजिशंस परफॉर्म हो रही हैं, जिनके अंदर कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसमिशन हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इनपुट्स, आउटपुट्स, स्टेट्स, स्टेट रिलेशन, आउटपुट रिलेशन। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इनपुट क्या है? इनपुट क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, तो किसी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, सपोज t1 टाइम पे आपने i1 नाम की कुछ इनपुट वैल्यू पास की, विच कैन टेक finite number of the fixed values from the input alphabet and are applied to input side of the model। आपने इनपुट जो थी, इनपुट साइड में आपने मॉडल की इनपुट प्रोवाइड कर दी, इनपुट अल्फाबेट सिग्मा से आपने कुछ इनपुट लिया और उसको आपने प्रोवाइड कर दिया एट सम टाइम t1। आउटपुट्स क्या है, कुछ आउटपुट्स है उस मॉडल की जिसे O1, O2, OQ के नाम से कह रहे हैं और इसमें बोला गया है कि फाइनाइट नंबर ऑफ द फिक्स्ड वैल्यूज फ्रॉम एन आउटपुट, कि कुछ फाइनाइट नंबर, कुछ फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेगी उसके आउटपुट के तौर पे। आगे स्टेट्स, मैंने बताया ऑटोमेशन के अंदर आपकी स्टेट्स होंगी, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर ऑटोमेशन जो है वो किस स्टेट पे है, Q1 स्टेट पे है, Q2 स्टेट पे है और इसमें बहुत सारी स्टेट है Q1 स्टेट्स पे। स्टेट रिलेशन, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से क्या रिलेशन है, तो इसमें ये होगा, नेक्स्ट स्टेट ऑफ ऑटोमेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट स्टेट एंड द प्रेजेंट इनपुट। देखिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेट क्या थी, अगर मैं 0 पे हूँ, अगर मैंने स्विच, ठीक है स्विच है ये और ये ऑन ऑफ पोजीशन पे है, 0 पे है, अगर मैं इस पे कुछ ऑपरेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, पुश करूँगी, तो क्या होगा 1 पे आ जाएगा और वो ऑन पोजीशन में, स्टेट में चेंज हुआ। इस नेक्स्ट स्टेट में हम कैसे आए, नेक्स्ट स्टेट में कैसे आए, किसी टाइम पे मैंने कुछ प्रेजेंट स्टेट क्या थी उसकी 0 ऑफ था, उसके ऊपर मैंने कुछ इनपुट अप्लाई किया, पुश किया, क्या हुआ मेरी स्टेट चेंज होगी। तो इसमें नेक्स्ट स्टेट किस तरह से बनेगी, कुछ प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करेंगे, जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसको कंसीडर करेंगे और जो भी प्रेजेंट इनपुट मुझे प्रोवाइड की उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आउटपुट रिलेशन, आउटपुट का क्या रिलेशन है, जो आउटपुट्स आ रही हैं उनका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो आउटपुट जो होती है वो रिलेटेड होती हैं इधर स्टेट ओनली और टू दी बोथ इनपुट एंड द स्टेट। जो मेरी आउटपुट आई, मैंने बोला 1, तो क्या हुआ ऑन हो गया, है ना, 0 ऑफ पे 1 आके ऑन हो गया, जब मैंने इसे पुश किया तो आउटपुट क्या आई, 1 आई। वो डिपेंड कर सकता है कि अकेली स्टेट पे कि स्टेट 0 थी, या ये भी डिपेंड कर सकता है कि 0 स्टेट पे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तब मेरे पास ये आउटपुट आई। तो इस तरह से आउटपुट भी डिपेंड करती है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑटोमेशन जो है किस स्टेट पे है, रीड करना इनपुट सिंबल्स को, फिर ऑटोमेशन जो है वो क्या करती है नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाती है कुछ स्टेट रिलेशन के बेसिस पे। ऑटोमेशन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट इज कॉल्ड ऑटोमेशन विदाउट मेमोरी। अगर एक ऐसी ऑटोमेशन होती हैं जिनके अंदर जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करती है कि क्या इनपुट उसको प्रोवाइड की गई, तो वो ऑटोमेशन वो होती है जिनके अंदर मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ स्टोर नहीं कर पा रही, वो स्टोर नहीं कर पा रही है कि उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, उसने सिर्फ जो भी इनपुट आई उसके बेसिस पे आउटपुट दे दी। तो वो ऑटोमेशन होती है विदाउट मेमोरी। जो ऑटोमेशंस के अंदर, जिन ऑटोमेशंस के अंदर, जिन मशीन्स के अंदर आउटपुट डिपेंड करती है स्टेट्स पे, उस ऑटोमेशंस के अंदर क्या है, इज कॉल्ड विद फाइनाइट मेमोरी। उनके अंदर फाइनाइट मेमोरी होती है और कुछ लिमिटेड मेमोरी होती है। और ऑटोमेशन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट्स ऑफ द मशीन इज कॉल्ड द मूरे मशीन। जिन मशीन्स की आउटपुट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जस्ट उनकी स्टेट्स पे, मशीन के अंदर क्या क्या स्टेट्स हैं उसके बेसिस पे आउटपुट देंगे, तो वो मूरे मशीन है। और जिन ऑटोमेशंस के अंदर आउटपुट डिपेंड करती है स्टेट पे भी और प्रेजेंट इनपुट पे भी, तो वो मीले मशीन है। तो मूरे और मीले मशीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट। एक है मूरे मशीन और एक है मीले मशीन। मूरे मशीन में आउटपुट आएगी सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट होगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ क्या स्टेट है। और मीले में डिपेंड करेगा स्टेट कौन सी है और किस इनपुट के बेसिस पे वो आउटपुट में इस स्टेट पे पहुंची। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में जो हमने अभी कवर कर लिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह से आगे वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।